ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाबा ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। क्या कह रहे हो भगवान कि हम ब्राह्मणों को भी ईश्वर की गोद मिली है, हमें नशा रहना चाहिए कि बाबा ने हमें इस तन द्वारा, किस तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न, पिता ने कौन से दिव्य कर्तव्य किए हैं जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाबा ही करते हैं। बेहद के बाबा से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। यह सतो प्रधान व सतो दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाबा ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तो देखा, भगवान की महिमा इसलिए गाई जाती है क्योंकि वो सुखधाम स्थापन करते हैं। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का डर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाबा समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है भारत खंड में ही उनका जन्म होता है, आना होता है, पतित को पावन बनाने व मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने। क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज भी आधा कल चलता है। फिर बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते, फिर आते ही नहीं, 5000 वर्ष तक नहीं आते। बाबा का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना नहीं सके। पतित पावन एक ही बाबा को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाबा से वर्षा मिला है। बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे हमें बेहद का सुख और वर्षा मिलता है। फिर बाबा कहते हैं, साधु भी साधना करते हैं बाबा को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए, आधा कल भक्ति करने के लिए, बाबा को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है तो फिर बाबा आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति है, संपत्ति सब है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पिटते नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? बेहद का बाबा, तो उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसे भगवान को पुकारते नहीं। सत्युग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सत्युग लक्ष्मीनारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सत्युग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो, हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते थे। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शुद्ध बने हैं। शुद्ध से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ना। वह है बेहद का पिता, उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वे है स्वर्ग के रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो हम क्यों न दुनिया का वारिस बने? अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी जी भी गाते थे ना कि नया राम राज नया भारत हो। हम जानते हैं अब वो स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के पिता को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाबा ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुक की संतान। हमें ब्रह्मा मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली, परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा।
तो गोया माता भी हो गई। भाई बाबा ने समझाया कि माता पिता गाते हो ना, तो ब्रह्मा होगी बड़ी माँ और शिव बाबा होगे पिता। ज्ञान सागर एक ही पिता है। ज्ञान से सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। सास सब भक्ति मार्ग के, उनसे कोई बाबा के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाबा आते ही कल्प कल्प, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वो आते होंगे। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा है साकार सिजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में बाबा आते ही संगम युग पर। अभी यादव भी है, कौरव भी और पांडव तो है योग बल वाली शक्ति से ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारे हैं। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की तो जयंतियाँ मनाते रहते हो, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसलिए भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। मतलब शांति भी थी, पवित्रता भी थी और समृद्धि भी थी। कभी अकाल मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्ति वाला कोई नहीं था। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी है भारत, तो पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं, फिर शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर है। सत्यु की देवताओं की जो महिमा है वह बाबा की महिमा से अलग है। बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए। कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में ये सब इस समय कंसपुरी, इस समय भी कलयुग में, फिर सतयुग में होगा कृष्णपुरी, जहाँ कृष्ण जी होंगे। यह तो संगम इसलिए कि उनको कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। मतलब यहीं पर सब मिला दिए, सब यही है, क्योंकि आसुरी संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में यह गाया हुआ है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सो तुम ही वह कुमारियाँ हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाबा है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के पिता से मिलता है, देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट के द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का रजोयुगी गुनी संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से, मतलब पुराने विकारों से। तुम जानते हो अब तो यह खत्म होने वाला है। इससे तो कोई क्यों ना हम स्वर के रचयिता बाबा को याद करें। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इससे परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खाना नहीं है। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मूत पलेती कपड़ों को पावन बनाए। अब मौत सामने खड़ा है, यादव, कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडित, राह बताते हो सुखधाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में पांडव और कौरव आए समझ में। पांडव, कौरव और यादव, इनके बीच महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो पांडव हो गए जो बाबा के ज्ञान में है, धर्म पक्ष पे, और कौरव जो अज्ञानी है, इनको पता नहीं है, जो असुरी मत पर है, काम क्रोध लोभ अहंकार में चलते हैं। और यादव है विदेशी संप्रदाय। इन तीनों के बीच युद्ध होगा। तुम अभी तो देवता नहीं हो, तुम्हें बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोवर्स बहुत होते हैं, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी ज्ञान गंगा
कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने बाबा आए हैं। जो बाबा से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब दंड कथा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी शीशी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाबा को याद करना है। वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियों और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो प्राप्ति कराओ। क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ स्थिति वाले जो सपूत बच्चे हैं ना, वो अपनी सर्व शक्ति और सर्व गुणों का समय पर दान करते हैं। अज्ञानी आत्माओं को दान देना है ज्ञान दान, और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। तो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कैसे करेंगे? जब बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, जो दो ऐसे चोर है, उनसे अपनी संभाल करेंगे। तभी तो हम आज की खूबसूरती को पा सकेंगे। हाँ, खूबसूरती को देख सकेंगे और सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।